आ जाता ना बेटा, पीछे क्यों बैठा इधर आगे जगह थे। चैप्टर 14 में जो चीजें दे रखी है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। नागरिक मतलब सिटीजन, हम भारत के, हम राजस्थान के सिटीजन है, नागरिक है। तो हमारे को जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है वो इस चैप्टर में बनेंगे। केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार, ये जो चीजें मैंने लिखी ना पूरे भारत में आप बैठ के आप कहीं पर भी उपयोग में ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है, इधर की जो सेवाएं है सिर्फ राजस्थान में ही मिलेगी, ये पूरे भारत में लागू है। यानी कि जैसे आधार कार्ड बनाते हैं पूरे भारत में कहीं पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों चैप्टर सेम है? नहीं, अलग अलग है, सेम लेकिन अलग अलग जगह पे। पहला सेवा है आपका आधार कार्ड। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12। 4 के 3 सेट होते हैं ना, मैंने लिखा भी है 4 के 3 सेट एग्जाम्पल के रूप में, जो कि सभी भारतीय निवासियों के उसके बायोमेट्रिक जनसंख्या की डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय के द्वारा जारी किया जाता है। उदय एक कंपनी का नाम है जो भारत में आधार कार्ड बनाने का काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर किधर है? ऊपर लिखा मैंने बोर्ड पे, दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर। अगर आपका आधार कार्ड बन जाता है तो ठीक है, करेक्शन भी हो जाता तो ठीक है, बनता ही नहीं है, करेक्शन ही नहीं होता है तो फिर आप दिल्ली जाए सीधा, वहां पे आपका काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको मेन जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। क्या तो अपन ऑनलाइन बना सकते हैं क्या? उदय कोई भी व्यक्ति शिशु से वयस्क तक जो भारत का निवासी है उदय द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता है, आधार नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए अगर वो आपके पास में है तो आप आधार कार्ड बना सकते हो। चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 2 साल का बच्चा है, चाहे 18 साल का या 20 साल का बच्चा है, ये आधार आवेदन कर सकता है। ये संख्या नागरिक के मूल जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फोटोग्राफ, 10 उंगलियों के निशान, 2 आइरिस से जुड़ी होती है, जो कि एक केंद्रीकृत डेटाबेस को स्टोर करती है। आधार कार्ड नामांकन निःशुल्क है, आधार कार्ड बनाने का कोई चार्ज नहीं लेता है, जबकि ये मित्र वाला कोई भी आधार सेंटर वाला पैसे लेता है तो वो अपनी मजदूरी के लेता है, इसमें तो निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, अब आधार कार्ड बनाने के लिए जितनी भी आपकी अंगुलियां है हाथ की, दोनों हाथ की, उसका बायोमेट्रिक लिया जाता है, उनका निशान लिए जाते हैं और रेटिना की फोटो ली जाती है, आपकी आधी फोटो ली जाती है। इस प्रकार से जो आपका डाटा वहाँ जाके एक बार स्टोर हो गया, पहली बार बना तब, अब उसके बाद जिंदगी में कभी भी आप अपडेट कराओगे तो वहीं से अपडेट होगा। एक बार पहली बार बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है जो भी चीज़ें बननी है वो परमानेंट होने जा रही है, तो सोच समझ के बनाना। ठीक है, आधार कार्ड का लोगो इस प्रकार का आता है। एक ही बार इसका क्वेश्चन आया था इस लोगो का कि ये किसका लोगो है, यानी कि प्रतीक है, ये आधार कार्ड का लोगो है, आधार कार्ड पे लगा होता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन मेरे बनते हैं कि एक तो किस कंपनी द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है? उदय, उसका फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली, इसमें कितने अंक होते हैं? 12, जो कि विशिष्ट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। एक बार आधार नंबर मिल गए ना तो आप अपडेट कराओगे तो आपका नाम चेंज होगा, आधार नंबर चेंज नहीं होगा। फोटो चेंज हो सकता है, आधार नंबर चेंज नहीं हो सकता है। आधार कार्ड, हाँ, एक बार बन गया जो वही नंबर रहेगा। आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें? आप आधार कार्ड कैसे बनाए? जहाँ पर भी आपका आधार सेंटर है वहाँ जाके आप आधार कार्ड बना सकते हैं। आधार कार्ड में अपडेशन कैसे करें? ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन का मतलब है कि आपको आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो कंप्यूटर में आपका अपडेशन करेगा डॉक्यूमेंट के आधार पर, फिर ऑनलाइन सप्ताह भर में 10 दिन में वो हो जाता है। ऑफलाइन कैसे होगा? आप फॉर्म भर के दिल्ली भेजना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। दोनों तरीकों से वैलिड है। और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, जैसे कि आपका नाम करेक्शन करना हो, जेंडर करेक्शन करना हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना हो, एड्रेस मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, ईमेल एड्रेस अपडेट करना हो, तो सारा कर सकते हैं। बैंक खाते के साथ में आधार कार्ड लिंक कैसे करें? आजकल जो भी खाते खुलते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, बिना आधार कार्ड के खोलते ही नहीं है, तो आधार कार्ड चाहिए। और पहले से किसी का खुला हुआ आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आधार कार्ड केवाईसी के रूप में आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड के बारे में कुछ संबंधित आशंकाएं हैं कि हमने आधार कार्ड की कॉपी किसी को दी और उसने मिसयूज कर लिया तो आप क्या करें? तो जो आपका आधार कार्ड होता है, आपका जो आधार कार्ड की
ऐसे एक कॉपी ऐसे होती है, एक कॉपी ऐसे होती है, ऐसे फोटो कॉपी करा के दे दी है ना, ये फ्रंट साइड है, ये आपका बैक साइड, ऐसे कॉपी कराते हैं फोटो कॉपी। तो आप क्या करते हैं, जब भी किसी को फोटो कॉपी दे रहे हो ना, तो आप इस पे लिख दो कि जैसे मैंने को आपने RSIT में एडमिशन के लिए दी, तो आप लिख दो RSIT में एडमिशन के लिए फोटो कॉपी दी गई, आपका साइन कर दो, वो वैलिड है, मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि आपने खुद ने लिखा है। ठीक है, अब मैं चाहकर भी इसका मिसयूज नहीं कर सकता, पहला तरीका। दूसरा, आधार कार्ड जो नंबर होते हैं, ठीक है, आधार कार्ड जो नंबर होते हैं, आप उसको जब डाउनलोड करो तो मास्क आधार कार्ड के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पीछे की संख्या ही आगे आगे आएगी, बाकी तो सारा XX के रूप में आपको प्रदर्शित होता है। आप ये लाइन नहीं लिख रहे हो, तो आधार कार्ड जब डाउनलोड करते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाता है। तो मास्क वाला आधार कार्ड डाउनलोड करें, उसमें XX आएगा, पीछे की 4 डिजिट दिखाई देगी, आगे क्या नंबर है मैं चाहकर भी यूज नहीं कर सकता। तो आप दोनों तरीकों से आप किसी को दे सकते हो, वो सेफ है। पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक है मेरा आयकर विभाग की सेवाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सेवा। पहला आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड बना हुआ है आप लोगों का? अगर आप 18 साल से ऊपर के कैंडिडेट है, आज एज 18 साल से प्लस हो गई है, तो आप पैन कार्ड बना सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। आधार कार्ड तो सबका बनता है, 18 साल प्लस होने के बाद में पैन कार्ड बनता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको जारी करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि 50,000 से ज्यादा अगर आप लेन देन करते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना बैंक में अनिवार्य है। 50,000 से कम लेन देन करते हो तो पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सेवा के अंतर्गत आता है। पैन कार्ड के अंदर 10 डिजिट होते हैं, जबकि इसमें 12 होते हैं, इसमें 10 डिजिट होते हैं, 5 अल्फाबेट्स, 4 नंबर, वापस 1 अल्फाबेट्स। अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है इनको, अल्फाबेट्स भी आएगा नंबर भी आएगा, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक के अंदर होता है। इस पैन कार्ड का जो हेडक्वार्टर होता है किधर है? पुणे के अंदर, पुणे या पुणे, ठीक है, मेन हेडक्वार्टर वहां है। बाकी तो बहुत सारे सेंटर है, जैसे आधार कार्ड वाला भी अपने को बना के देता है। 93 रुपये इसका चार्ज लगता है, वो 200-250 रुपये लेता है, क्योंकि उसकी मजदूरी भी ऐड होती है। नए पेन परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया, 2 मूलभूत हिस्से होते हैं, जिस सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है, दूसरा आपको आयकर विभाग द्वारा कार्ड जारी वितरण किया जाता है। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण संख्या दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा खरीद, संपत्ति खरीद और जैसे यानी कि बैंक से रिलेटेड या केस से रिलेटेड कोई भी लेन देन कर दो तो आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, वह मांगा जाता है। इसके लिए पैन कार्ड बनाने के लिए आपको फॉर्म भी भरना पड़ता है, जिसका नाम है 49A। ये अक्सर RCT में पूछा जाता है। पैन कार्ड, नया पैन कार्ड बनाने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? 49A, ये फॉर्म का नंबर है या नाम है, ठीक है। पैन कार्ड नंबर इतने डिजिट का होता है, ये फॉर्म भरना पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। इसकी जो कंपनी है वो है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, पुणे। ये कंपनी है जो फॉर्म आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड बनाने का काम करती है। पीछे एक फॉर्मेट दे रखा है, इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, 7-10 दिन में पैन कार्ड बन के आ जाता है। एक बार पैन कार्ड बन गया तो आप उसमें करेक्शन नहीं करा सकते, उसमें आपका फोटो, DOB और आपका सिग्नेचर आता है। पैन कार्ड में को भी आधार कार्ड वाला बना के आपको दे सकता है, ठीक है, या फिर आपके सीधा घर पे आ जाता है। दूसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सेवा में ऑनलाइन ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, पूरा नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अगर जो भी व्यापारी या दुकानदार है या कोई भी इंसान है तो वो अपना ITR भरवा सकता है। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। कितना आपका पैसा बन रहा है उसके आधार पर आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स कितने लाख में लगता है आज? है 12 लाख में, चेंज कर लिया ना, 12 लाख प्लस अगर आप कमाते हैं, खर्चा घटाने के बाद 12 लाख आपके पास बच गया है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख 1 रुपये हो तो 1 रुपये का देना पड़ेगा, 12 लाख का कोई टैक्स नहीं। 12 लाख 10 रुपये हो गए कमा लिए और खर्चा सारा निकालने के बाद 12 लाख 10 रुपये कमाए, 10 रुपये पे जितना भी टैक्स बनता है गवर्नमेंट का लगेगा। 10% बनता है तो 1 रुपये लगेगा, ऐसा कुछ। 12 हाँ, 12 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, 12 लाख से कम किसी भी नागरिक। हाँ, लेकिन इसमें अलग अलग है। अगर आप का व्यापार है तो व्यापार पे अलग है, बाकी नॉर्मल नागरिक के लिए 12 लाख, 12 लाख तक आप कमा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं। 12 लाख मतलब 1 साल के अंदर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। खर्चे घटाने के बाद केस अगर आपके पास बच रहा है 12 लाख तो ही टैक्स लगेगा, तो नहीं लगेगा, खर्चे इंक्लूड नहीं है। तो उसके लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अब किसी का नहीं बनता है तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है? हाँ, भर सकते हैं, आपको बैंक में लोन लेने के लिए काम आता है। उसमें
हाँ, इनकम टैक्स नहीं भी बनता तो आप ITR भर सकते हैं। 200-500 रुपये एक CA लेता है और बाकी भर देता है। सर्वप्रथम वेब ब्राउजर में जाए, www.incometax.gov के नाम से जो वेबसाइट उसको आप ओपन करें। परिणाम स्वरूप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक होम पेज आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। आप रजिस्टर्ड यूजर नेम लॉगिन कर पासवर्ड लॉगिन करके आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल बना हुआ है इसमें इनकम टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है ना। आ रहा है तो आपको भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। ये पूरा एक तरीका दे रखा है, एक प्रोसेस दे रखा है, इसके आधार पर आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 तक भरा जाता है। ठीक है, सबका अलग अलग है, व्यापारियों के लिए अलग है, और जैसे हमारा टेक्निकल काम है हमारा ITR अलग भरा जाता है। आम नागरिक है उसका ITR अलग भरा जाता है। ठीक है, कोई शेयर मार्केट का काम करता है उसका ITR अलग से भरा जाता है। ऐसा सबका अलग अलग भरा जाता है। दो सेवा हमारी इनकम टैक्स में आती है। ये ITR का पैन कार्ड का पूरा नाम आता है कभी कभी, इसको बनाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है वो, और कितने नंबर होते हैं वो। ठीक है, ITR क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, जो 12 लाख से ऊपर आपको भरना पड़ता है, अदरवाइज नहीं भरना पड़ता है। ठीक है, पासपोर्ट सेवाएं केंद्र। पासपोर्ट क्या होता है? जो अपन एक डॉक्यूमेंट होता है, हाँ, और एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ये अलाउड करता है कि आप बाहर कहीं घूम के आ सकते, काम करके आ सकते हैं। ठीक है, बाहर जाने का जो किराया भाड़ा है वो अलग चीज है। बाहर वहाँ कितना टाइम रहोगे कितना नहीं रहोगे उसको बोलते हैं वीजा। एक एग्रीमेंट होता है किस देश में जा रहे हो, कितने कहाँ जाओगे, कहाँ ठहरोगे। ऐसे कहीं उठ के नहीं जा सकते आप। भारत में तो आप ऐसे कहीं उठ के घूम सकते हो, मंदिर गए, मस्जिद गए, घूम के आ गए। विदेश में घूम के नहीं आ सकते। आपको विदेश जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। वो अलाउ करता है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आप खुले इंसान हो, कहीं पर भी घूम सकते हो। भारत सरकार ने परमिशन दे दी। अब वहां जाने के लिए उसकी सरकार से परमिशन लेने का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वीजा। ठीक है, कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ ठहरोगे, ठीक है, कितने दिन रहोगे, वापस कब आओगे, वो सारा उसमें लिखा जाता है पहले। उसके बाद आपको आने जाने का जो किराया है, ट्रेन से जा नहीं सकते, बस से जा नहीं सकते, तो किसे जाएंगे, फ्लाइट से। तो फ्लाइट का किराया भाड़ा भी आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप घूम के आ सकते हैं। तो ये पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आपको विदेश जाने की परमिशन देता है। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है। पासपोर्ट शुल्क ऑनलाइन जमा कराना पड़ता है, 1600 रुपये इसका शुल्क लगता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि PSK या पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बुकिंग की वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करके ये टाइम और भुगतान करना पड़ता है कि आपको कहाँ आना है, कहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करना। PSK का नाम 3 PSK है हमारा राजस्थान के अंदर। ठीक है, पहला है आपका PSK है ना, पासपोर्ट सेवा केंद्र पूरा नाम। PSK का पूरा नाम होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। 3 केंद्र है हमारा, जयपुर था पहले, फिर जोधपुर था, अब अजमेर भी हो गया 2-3 साल से, पहले अजमेर नहीं था। तो फॉर्म भरना पड़ता है मित्र वाले के यहाँ जाके। फिर फॉर्म भरने के बाद में कागज निकलता है, वो कागज लेके आपको PSK जाना पड़ता है। जो भी डेट और टाइम दिया गया है उसके आधार पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो आप आपको वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में सप्ताह भर बाद में आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है। उसके बीच में आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। पुलिस वाला ये तय करता है कि आपके पास कोई केस नहीं लगा हुआ है ना। उसके बाद आपका आधार पासपोर्ट बन के आ जाता है, फिर आप विदेश घूमने जा सकते हैं। ये ठीक है, ये पूरा तरीका दे रखा है कहाँ कहाँ कैसे कैसे भरना है। नहीं आता तो आप मित्र पे जाए, अदरवाइज आप खुद ही भी भर सकते हैं। चौथा पॉइंट है मेरा टिकट बुकिंग की सेवा। 2 टिकट दे रखे, आजकल ऑनलाइन सारे टिकट बुक होते हैं, चाहे होटल के हो, चाहे ट्रेन के हो, चाहे बस के हो, चाहे एरोप्लेन के हो, सभी प्रकार के टैक्स बुक किए जाते हैं। पहला है हमारा इंडियन रेलवे। ठीक है, ट्रेन का जो टिकट है आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इंडियन रेलवे खान-पान पर्यटन निगम। ठीक है, पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अंडरलाइन करना, इसको फुल फॉर्म अक्षर आगे से पूछा जाता है और करेक्ट होगा तो ही आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज गलत मिलेगा। थोड़ा बहुत फर्क आता है, आगे पीछे दे रखा होगा कहीं। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आप इंग्लिश में याद करो चाहे हिंदी में याद करो। ये वेबसाइट है जिसके जरिए ट्रेन के टिकट बुक कराए जाते हैं, फिर आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी होते हैं, आप या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसको आरक्षण बोलते हैं जो पहले से टिकट आप बुक कर लेते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा और आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। उसके बाद पहले ट्रेन तय करनी पड़ेगी कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उस दिन ट्रेन खाली है कि नहीं है, जिस डिब्बे में आप बैठना चाहते हो खाली है कि नहीं। ठीक है, उसके अंदर एक टिकट बनता है जिसको बोलते हैं PNR। जो टिकट बन के आता है ना हमारा,
आपने बस का टिकट तो देखा ही होगा, व्हाइट कलर का था, गवर्नमेंट बस में यात्रा करी होगी ना आपने, ऊपर टिकट नंबर आते हैं 10 डिजिट के। कितने डिजिट के होते हैं वो? 10 डिजिट में आपका नंबर आता है सिर्फ। ये सबका टिकट नंबर अलग अलग होता है, उस टिकट के आधार पर आपको ट्रेस किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का एक छोटा नाम है। ये रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट के लिए असाइंड एक यूनिक 10 अंकों का नंबर होता है। ये आपके टिकट का रेफरेंस नंबर है, जिसे टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीएनआर स्थिति की जांच करने के लिए निम्न तरीका है, यानी कि इस वेबसाइट पे जाके आप अपने ट्रेन का जो टिकट है वो देख सकते हैं, ठीक है, और आ जा सकते हैं। साथ ही आप इसको रद्द भी करवा सकते हैं ट्रेन आने से पहले, चार्ज शीट बनने से पहले। चार्ज शीट क्या होती है कि ट्रेन आने से पहले चार्ज शीट नहीं कटती है। बस का एग्जांपल बताऊं तो बस में कभी आपने यात्रा करी हो तो, जैसे हमारे को अजमेर जाना है तो बस कहाँ रुकेगी? बस स्टैंड पे रुकेगी। आप वहां से बैठेंगे तो कंडक्टर उतरेगा, आपको बैठने के बाद वो सबसे एक कागज लेके आता है, कहाँ से? जब बुक डिपो वहां से। उस कागज में लिखा जाता है कि कितने पैसेंजर यहाँ से बैठे। बस ट्रेन में भी ऐसे ही होता है, ट्रेन निकल गई तो ऑनलाइन वो कट जाता है कि ट्रेन निकलने के बाद में आप अपना जो है आपका टिकट है वो रद्द नहीं करवा सकते, ना ट्रेन हो चाहे बस हो चाहे एरोप्लेन हो, ठीक है। ये जाने से पहले आप रद्द करवा सकते हैं। IRCTC सॉरी RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड कॉरपोरेशन है ना। ये क्या है? ये कंपनी है जो राजस्थान में रोडवेज की सेवा देने के लिए बनाई गई है या बस की सेवा प्रदान करती है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक कंपनी है। ये राजस्थान के और बाहर के आने वाले सभी यात्रियों को राज्य के भीतर बाहर सेवाएं प्रदान करता है। आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए निम्न वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते। जिस प्रकार से ट्रेन का टिकट बुक होता है उसी प्रकार से बस का टिकट बुक होता है। बस की सारणी देखना, फिर बस को कहाँ से कहाँ तक आपको जाना, जैसे जयपुर टू बीकानेर, इसमें टिकट में दिखा रखा। टिकट बुक करने के बाद में पैसा करना अकाउंट से कट जाता, टिकट बुक हो जाता है। टिकट को रद्द करना, चार्ज शीट बनने से पहले पहले आप टिकट रद्द कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते। टिकट रद्द होने के बाद में आपको पीछे देखो कैंसिलेशन वाउचर दे रखा, यानी कि टिकट रद्द का तारीख फोटो दे रखा। इस प्रकार का ट्रेन का टिकट बुक रद्द होता है, इसी प्रकार से आपका बस का होता है। फिर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP को जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को एकल खिड़की प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। NVSP को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जा सकते हैं, जाकर इसका उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपको वोटर ID कार्ड बनाना पड़ेगा। वोटर ID कार्ड क्या काम आता है? वोट देने के लिए काम आएगा। वोटर ID कार्ड जो बनाने वाली कंपनी का नाम है NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। और कब से ये लागू है भारत में? जनवरी 2015। उस दिन क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। किस दिन जारी किया गया? जनवरी 2015 को। उस दिन क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। NVSP का पूरा नाम क्या? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ठीक है। काम क्या करती है कंपनी? मतदाता की सूची जारी करना, वोटर ID कार्ड बनाना, मत कब पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पड़ेंगे, लिस्टें जारी करना, सारा काम ये करती है। विधानसभा की और लोकसभा की सीटें और उसके जो मतदाता है उसके चिन्ह प्रोवाइड करती है। चुनावी रोल में प्रविष्टियों में सुधार भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका वोटर ID कार्ड में करेक्शन करना तो भी कर सकते हैं। पेज नंबर 213 पे आ गया मैं। LPG सेवा और सदस्यता, ठीक है। आजकल घर बैठे बैठे आप गैस का कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और साथ ही उसका पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। LPG गैस बुकिंग घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। इंडियन गैस, HP गैस, भारत गैस के पास अपनी स्वयं की ऑनलाइन LPG बुकिंग सर्विस है, जिससे ग्राहकों को LPG सिलेंडर रिफिल बुक करने की सुविधा मिलती है। इसमें आपको किसी डीलर के पास पर्सनली उपस्थित होने या कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन गैस बुकिंग का लाभ यह है कि उपभोक्ता नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर चुका है या कर सकते हैं, ठीक है। अब गैस कनेक्शन क्या काम आता है? घर में खाना बनाने के लिए काम आता है गैस कनेक्शन। उसको LPG सेवा, LPG गैस बोलते हैं या कनेक्शन बोलते हैं। वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, रिफिल भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं और क्लोज भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। कहीं आप बाहर चले गए
तो आप इसको बंद करवा सकते हैं। जितनी भी सेवा हमने पढ़ी है 5-6, ये सारी केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार मतलब पूरे भारत में लागू होती है। गैस का कनेक्शन आपका यहाँ आपका है, आप यूपी में जाके रहने लगे, आप ट्रांसफर करा दो यूपी से, लेना है सर को लो। आपका एक बार आधार कार्ड बनेगा, जिंदगी भर काम आएगा। आप पासपोर्ट बनेगा, जीवन भर काम आएगा, कहीं चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? उदय ने। नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? 49 है। और भारत उदय का पूरा नाम? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पासपोर्ट के संदर्भ में पीएसके का पूरा नाम? पासपोर्ट सर्विस सेंटर। हाँ। भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। हाँ, पैसेंजर का नेम का रिकॉर्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में इपिक क्या है? बी चुनाव फोटो पहचान पत्र, यानी कि आपका चुनावी जो पहचान पत्र होता है उसमें आपका फोटो भी आता है। आधार है उदय 12 अंकों का, हाँ। उदय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, हाँ, दोनों ही सही है। आईआरसीटीसी सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? 139। टीडीएस का पूरा नाम? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कटौती। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय मतदाता सेवा कब? नेशनल वोटर डे। जनवरी 2015। डन। 15 चैप्टर पढ़ ले अपन? नहीं, कल पढ़ लेंगे। क्यों भाई? कल 2 टेस्ट देने होंगे। हाँ, एक तो